साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उफ, आर्यन खान को फिर जमानत नहीं मिली। 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक शाहरुख के परिवार ने, शाहरुख के वेल विशर्स ने जिसका इंतजार किया, कई मन्नतें मांगी, बड़े से बड़े वकील को तूफानी पैसा देकर खरीद लिया। पूरा बॉलीवुड और कई पॉलिटिकल लीडर्स एडी से चोटी का जोर लगाते दिखे, मगर सब बेकार हो गया क्योंकि कोर्ट के एक लाइन के फैसले ने शाहरुख की सारी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। अब देखिए ना, कोर्ट अगर जमानत दे दे तो ये सभी मिलकर उसे न्याय की जीत बता देते, और अगर कोर्ट का फैसला आपको सूट नहीं करता तो कोर्ट पर तो सवाल उठा नहीं सकते, जांच एजेंसी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। और आर्यन खान के मामले में भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, मगर बॉलीवुड जिस जांच एजेंसी को कटघरे में खड़ा कर रहा है, उसी जांच एजेंसी ने यानी कि एनसीबी की एक दलील ने कोर्ट रूम में ऐसा प्रभाव छोड़ा कि सबको मानना पड़ा कि वास्तव में आर्यन खान को जमानत मिलनी ही नहीं चाहिए। इस दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने 1 मिनट का भी वक्त नहीं लिया और तुरंत जमानत रिजेक्ट करने का फैसला सुना दिया। पूरी उम्मीद थी कि आर्यन को जमानत मिलेगी, मगर एनसीबी की एक दलील के आगे बाजी पलट गई। तो ऐसी कौन सी दलील एनसीबी ने दी जिसके आगे सतीश मान शिंदे, अमित देसाई सरीखे वकील कुछ भी नहीं कर पाए, और कैसे एनसीबी की इसी एक दलील ने शाहरुख खान के लाडले को कोर्ट में पूरी तरह नालायक साबित कर दिया, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो मुंबई सेशंस कोर्ट के बाहर फिर से गहमा गहमी देखने को मिली। बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े वकील पहुंचे, शाहरुख की मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड भी पहुंचे। अरबाज मर्चेंट के वकील और मुनमुन धामीचा के वकील भी कोर्ट में पहुंचे। सबको उम्मीद थी कि आज तो कोर्ट उनके हक में फैसला सुनाएगी, मगर कोर्ट ने साबित कर दिया कि न्याय ना तो पैसे के आगे झुकता है और ना ही पावर के आगे। कोर्ट में सिर्फ सबूत चलते हैं और आर्यन खान के खिलाफ एनसीबी ने इतना मजबूत केस बनाया है कि आर्यन की जमानत फिर से रिजेक्ट हो गई। आर्यन के खिलाफ एनसीबी के पास ऐसे सबूत हैं जिनके बल पर एनसीबी ने कोर्ट को आर्यन की जमानत खारिज करने का फैसला देने को मजबूर कर दिया। तो वैसे तो 14 अक्टूबर को यानी पिछली तारीख को ही कोर्ट में तमाम तरह के आर्ग्यूमेंट्स हो चुके थे और 14 को ही तय हो चुका था कि फैसला क्या आएगा, मगर कोर्ट ने 20 अक्टूबर की डेट दी और फिर फैसला सुनाया। तो सूत्रों के मुताबिक 20 अक्टूबर को कोर्ट में सिर्फ एनसीबी के वकील को बोलने का मौका दिया गया और एनसीबी की तरफ से पेश हुए वकील ने कोर्ट को आर्यन की और एक एक्ट्रेस के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा दिखाया। एनसीबी ने एक्ट्रेस के साथ बातचीत को मेन आधार बनाया। अब इस चैट में एक्ट्रेस और आर्यन के बीच साफ तौर पर ड्रग्स की खरीद और फरोख्त को लेकर बातचीत हो रही है और ये सब बिल्कुल साफ भाषा में हो रही है। एनसीबी ने कोर्ट के सामने व्हाट्सएप चैट की कॉपी को रखा। वैसे तो एनसीबी के वकील इस व्हाट्सएप चैट की कॉपी को 14 अक्टूबर को ही कोर्ट में रख चुके थे, मगर उस दिन एनसीबी को इस चैट पर बहस करने का और डिटेल में बताने का मौका नहीं मिला था क्योंकि उस दिन कोर्ट का टाइम हो गया था और कोर्ट 20 अक्टूबर तक के लिए स्थगित की गई थी। इसीलिए एनसीबी ने कोर्ट के सामने आज यानी कि 20 अक्टूबर को उस व्हाट्सएप चैट का ब्यौरा रखा। अब सूत्रों की माने तो कोर्ट आर्यन को जमानत देने को आश्वस्त थी और आर्यन के वकील भी यही उम्मीद कर रहे थे कि आर्यन को जमानत मिल जाएगी क्योंकि आर्यन के पास ना तो ड्रग्स बरामद हुई थी और ना ही किसी तरह का ऐसा सबूत मिला था जिससे आर्यन को जमानत मिलने में दिक्कत हो। मगर जानकारों की माने तो उस व्हाट्सएप चैट को एनसीबी ने मजबूत आधार की तरह पेश किया और कोर्ट के सामने आर्यन को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। आर्यन कितने सालों से इस ड्रग के मामले में लिप्त है, इसे लेकर एनसीबी ने आर्यन का पूरा कच्चा छिट्टा खोलकर कोर्ट के सामने रख दिया। अब जानकारों की माने तो एनसीबी ने व्हाट्सएप चैट के अलावा कोर्ट के सामने आर्यन की काउंसलिंग करने वाली संस्था के बयान को भी पेश किया।
एनसीबी का कहना है कि आर्यन ने काउंसलिंग के दौरान खुद कबूल किया था कि वो अब तक जो कर रहे थे वो गैर कानूनी था और आगे वो अपनी जिंदगी में कभी भी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाएंगे। एनसीबी ने कोर्ट के सामने कहा, अगर आर्यन का ड्रग्स से कोई वास्ता नहीं है, अगर आर्यन ड्रग्स नहीं खरीदता और ड्रग्स नहीं लेता तो वो ऐसा क्यों कहेगा कि वो कभी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाएगा। अब सूत्रों की माने तो जब एनसीबी वकील कोर्ट में अपनी बात रख रहे थे तब बीच में कई बार आर्यन और दूसरे वकीलों ने दखल देने की कोशिश की और एनसीबी के वकील की दलीलों को बेबुनियाद बताने की कोशिश की, मगर कोर्ट ने साफ कहा कि कोर्ट आज सिर्फ एनसीबी की दलील सुनने के लिए लगी है। आप सबकी दलीलें पिछली हियरिंग में हो चुकी है, मतलब कोर्ट का रवैया थोड़ा सख्त देखने को मिला। अब कोर्ट को एनसीबी के दोनों ही तर्क बेहद सटीक लगे और एनसीबी की दलील खत्म होने के बाद कोर्ट ने सिर्फ 1 मिनट का वक्त लिया और फैसला सुना दिया कि आर्यन खान को जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने आर्यन खान समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामीचा की जमानत को भी खारिज कर दिया। अब एनसीबी की दलील से साफ हो गया कि आर्यन अपनी पर्सनल जिंदगी में कई ऐसे काम कर चुके हैं जैसे काम कोई भी लायक इंसान तो बिल्कुल नहीं करता। यानी कि एनसीबी ने कोर्ट के सामने आर्यन खान को पूरी तरह नालायक साबित कर दिया और कोर्ट के फैसले ने एनसीबी की इस दलील पर मुहर भी लगा दी। अब जानकारों की माने तो आर्यन खान, अरमान कोहली और शौविक चक्रवर्ती, इन तीनों ही मामलों में एनसीबी की प्रक्रिया एक जैसी है। अब शौविक चक्रवर्ती को 3 महीने जेल में रहना पड़ा था। अरमान कोहली भी पिछले 2 महीने से ज्यादा वक्त से जेल में हैं और माना जा रहा है कि आर्यन खान को कम से कम 6 महीने जेल में रहना पड़ सकता है। अब यहाँ पर ये भी सामने आ रहा है कि जो वकीलों की टोली 14 अक्टूबर को एनसीबी की टीम पर भारी पड़ रही थी और जमानत को लेकर कंफर्म मान रही थी, वो बेहद तमतमाई हुई लगी क्योंकि एनसीबी की ब्लास्टिक दलीलों ने बाजी को पलट दिया। हालांकि अभी शाहरुख खान हार नहीं मानेंगे और वो वकीलों के जरिए हाई कोर्ट जाएंगे और वहां पर आर्यन की जमानत की गुहार करेंगे और इस बात के संकेत कोर्ट से बाहर निकलने पर आर्यन के वकील अमित देसाई ने दिए। मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में अमित देसाई ने कहा कि वो कोर्ट का ऑर्डर मिलने के बाद हाई कोर्ट में जाने का फैसला करेंगे। वो पहले कोर्ट का पूरा ऑर्डर पढ़ेंगे और उसी के बाद डिसाइड करेंगे कि आगे क्या फैसला लेना है। अब जानकारों की माने तो कम से कम 1 महीना हाई कोर्ट की इस पूरी प्रोसीडिंग में लग सकता है क्योंकि आगे आने वाला टाइम फेस्टिव सीजन का है। ऐसे में कोर्ट में काफी छुट्टियां भी रहेंगी और ये सभी दलीलें एक बार फिर से कोर्ट के समक्ष रखी जाएंगी जिनमें कई तारीखें भी लग सकती है। तो 1 महीना और इन सब में लगना तय है और कोई जरूरी नहीं है कि इस 1 महीने के बाद भी आर्यन को जमानत मिल पाएगी। तो माना जा रहा है कि आर्यन खान को कम से कम 6 महीने के लिए जेल में रहना पड़ेगा। तो आपका कोर्ट के इस फैसले पर, एनसीबी की दलीलों पर और आर्यन खान के पोल खोलते सबूतों पर क्या कहना है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।